यह है कि इस नौजवान को अपने इस राजमहल में इसे नौकरी दे दिया जाए। और महाराज, जो सेना नायक का पद खाली है, इस नौजवान को सेना नायक का पद दे दिया जाए। अरे महाराज, ये सेना नायक का पद संभालेगा। दरबदर की ठोकरें खाने वाला, टुकड़ों टुकड़ों में तरसने वाला, ये सेना पद का पद संभालेगा महाराज। मंत्री जी, आखिर इसमें कमी क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई कम है कि तंदुरुस्ती में कमी है कि इसकी सुंदरता में कमी है? क्या कमी है जो ये नौकरी नहीं कर सकता है, सेना पद का पद नहीं संभाल सकता? तुम ठीक कहती हो, लेकिन प्रिय, मर्दों के बीच में औरतों को नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ का सम्राट हूं, जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। ठीक है प्राण, बैठ जाओ। शरताज गुजरात प्रांत से चलकर हमारे इस उज्जैन में आए हो और अपने दिल में कुछ ख्वाहिश करके आए हो कि उज्जैन जाऊंगा तो मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। एक रोटी का सहारा जरूर मिलेगा। अवश्य मिलेगा, घबराओ नहीं। शरताज सुनिए मेरी बात कि कहने से पहले है वादा दे दिया, कहने से पहले है कि कहने से पहले है नौकरी दे दिया। शान शौकत से अपनी गुजर कीजिए कि अच्छे मौके से ईश्वर ने भेजा यहाँ कि सेना पद का ये वादा नजर लीजिए। शरताज, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी को देखकर मैं तुम्हें सेना पद का वादा देता हूं। आज से तुम हमारे उस उज्जैन में सेना पद के पद पर रहोगे और मुझे विश्वास है कि अपनी ईमानदारी और वफादारी के साथ हमारे मुल्क उज्जैन की रक्षा करोगे और हमारे मुल्क में चार चांद लगाओगे। महाराज, भरे दरबार में कोलो करार कर रहा हूं और जुबान दे रहा हूं, भगवान की सौगंध दे रहा हूं कि सच्चाई ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा। जब तक आपके मुल्क उज्जैन में रहूंगा, किसी तरह की आफत व मुसीबत मैं नहीं आने दूंगा। महाराज भवानी सिंह, सेना पश्चाताप को हमारे उज्जैन के सभी रास्ते बतला दो ताकि इन्हें कोई कार्य करने में कठिनाई ना हो। हमारे हुक्म का पालन किया जाए और मुझे महल तक पहुंचाया जाए। दरबारी मोटू, जाओ इस नौजवान को सबसे पहले रसोई भंडार में ले जाओ और इसे इतना बेहतरीन भोजन करवाओ कि जैसे राजमहलों में भोजन बनता है, मैं भोजन करती हूँ, ठीक उसी प्रकार का भोजन इस नौजवान को करवाना। और भोजन के साथ साथ जब इसके थाली में भोजन परोसना जी राजबात है, और जब कटोरी में दाल परोसना जी, तो उसी दाल में कम से कम 4 चम्मच घी डाल देना। घी? हाँ, 4 चम्मच। ए बटू भोंगा, अरे मैं 4 चम्मच घी। अरे साले, कभी कड़वा तेल नसीब नहीं हुआ होगा, 4 चम्मच घी खाएगा। तब का बोले लागत है पीछे जी। आप घबराए ना। 4 चम्मच, अगर 3 चम्मच हुआ तो खैर नहीं है तुम्हारी। 3 ना होए, इनका रोज हम दाल में घी खवाओ। क्या? दाल में घी खवाओ। ये कौन भोजन है दाल में घी? महारानी जी तो कहती हूँ दाल में घी। दाल में घी।
ये दाल में घी क्या है? अरे यार दाल में घी। अरे नौजवान तुम समझे नहीं, ये उसी दाल में घी, दाल में घी। दाल में घी डाल करके। अब कहा? और महारानी जी आप कहा कि यहाँ 4 से 3 ना हो। 5 हो जाएगा चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। हम ही भूला करो मनई, हम एक जुगाड़ सोचत है। जुगाड़? बांसे कोठी से एक पोला बांस काट लाओ, बांसे के कोट से एक पोला काटेगा और ओके घर का बनाओ। मान ला भूल जा और रहे तो नपना बन जाए। एक घर का घी भरब आ इनका पहुड़ाई के इनके ढोड़ब चढ़ के और महक लगा के दे गद गद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमको इंसान समझता है कि बैल समझ रहा है। कह रहा कि एक झरका बनवाएंगे, पूरा झरका घी भरेंगे और गिराए की ढोड़ा पर लाद धई के जबरदस्ती चाप के गड़गड़। अरे भैया भगवा, ये इंसान है कि कोई जानवर है? अगर एक झरका घी तुमने मुंह से डाल दिया जबरदस्ती, ऊपर से जाएगा बाईपास से सब बाहर हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। सुनो, और भोजन के साथ साथ इनको नहाने के लिए एक बढ़िया सा लाइफ बॉय साबुन दे। लाइफ बॉय? अरे साले, कभी रेहू नसीब नहीं हुआ होगा, लाइफ बॉय से नहाएगा। का लबर लबर हियां करे आ जात है जी। और इनको चेहरे पे लगाने के लिए एक बढ़िया सा फेयर एंड लवली क्रीम दे देना। अरे साले, कभी कड़वा तेल नसीब नहीं होगा, फेयर लवली लगा है, नहीं बोलूंगा। तो का बोले बीच में टपके चलावत। और सुनो, हाँ। इनको आराम करने के लिए एक बढ़िया सा डबल बेड में स्पेंच वाले गद्दे लगे। हाँ उठत बैठत रहा स्पेंच। आराम करेंगे। अरे साले, कभी पैदा नसीब नहीं हुआ होगा, डबल बेड पे आराम करेगा, नहीं बोलूंगा। इनके हाँ होंदू, जी जितना मैंने बताया है उतना काम होना चाहिए। आपके कहे अनुसार ज्यादा हो कम ना हो। मेरे कहने के मुताबिक काम नहीं हुआ तो मुझे जानते हो। वो तो हम जानते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है नौजवान घबरा नहीं, तुम्हें इस राजमहल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। घबराना नहीं। यहाँ पर जिस जगह पे आए हो ना, अब यहाँ पर तुमको हर चीज मिलेगी। जी आप एक देवी का रूप है महारानी जी। जी महारानी सब जी। कुछ मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। सरताज, तुम्हें सेनापति का पद मुबारक हो। जी आपकी जुबान से शब्द सुना मैं बहुत खुश हो गया। मेरी इस पद के मिलने से आपको कोई कष्ट तो नहीं है? महान खुशी है। इनका इतनी बड़ी खुशी है, इनका आत्मा जानते हो। लेकिन सरताज, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है मंत्री जी? जाते जाते कम से कम एक बार हाथ मिला के जाओ, क्योंकि आज के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हो या ना हो। आपका सोचना बिल्कुल सत्य है। मैं सेना नायक हो गया और हो सकता है बॉर्डर पे कहीं जाऊं, कहीं दुश्मन मार दे, गोली मिट जाऊं। हाँ नहीं मान ला यही मर गए। अरे इनके लिए क्या खतरा है? नहीं मान ला हम मर गए। नहीं मंत्री जी तो रियाया में जाते हैं, रियाया में कौन खतरा है? मान लिया। मान कैसे ले? हमारी तो मौत हो सकता है कि भाई दुश्मन चढ़ाई बोल गया और अचानक से गोली लग जाए, खत्म हो जाओ। और मंत्री जी के लिए कोई खतरा है ही नहीं है। मंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ है, निर्द्वंद है और रियाया में इनका सम्मान बना हुआ है। अच्छा मंत्री जी, मैं जाते जाते आपसे दोस्ती भरा हाथ बढ़ाकर जा रहा हूँ कि हमारी आपकी दोस्ती आज के बराबर कायम रहेगी। मंत्री मटुआ आया है साले का हाथ की हथौड़ा पे या तो टेलर है, पिक्चर पूरी परी नहीं है।
सूखी रोटी मोटू, ये शैतान आया है गुजरात प्रांत से, जी बाबू। तो समझो मेरा दुश्मन। शायद तुम्हें नहीं मालूम है, जी जोर। तुम जानते हो आज काफी दिनों से महाराज उज्जैन नरेश के राज दरबार में मंत्री का पद संभाल रहा हूं, और काफी दिनों से यहाँ का सेनापति का पद खाली है। का भाई दूध पद उस संभाले पद को भी मैं संभाल रहा हूँ। का भाई। 2-2 तनख्वाह मिलती है, का। लेकिन आज साला मेरा दुश्मन बन करके आया है। सरताज चैन सुख से सेनापति का पद नहीं संभाल सकता है, क्योंकि हमारा भी नाम भवानी सिंह है। सही बात है। हाँ भैया, हमका जना था बात तंका फैली का। सही। एक बात बताई, जैसे मान लो तो का 2 रोटी मिलती है, हाँ हम आए 1 रोटी तो हाथ छीन के हमका मिले लाग, तो तुमका दुख होए ना। बहुत बड़ा दुख हुई, अब इनका सारे बहुत बड़ा दुख हुई। और इनके साले के वही समाता नहीं ना। दूध तनख्वाह पे अलग रहे, अब सिंगल पे ही है। बैठ के कुर्सी तोड़त रहे, हाँ भाई, दौड़त हम तू रहे हैं। हाँ भोंदो। हाँ भैया, चलो चला जाए। चला भाई। हाँ, कैसे कैसे भैया? हे गोदावरी लागी गोबना, हो गोदावरी लागी गोबना, और राधा रानी श्याम से गोदावरी लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोदावरी लागी गोदाना, गोदावरी लागी गोदाना, गोदावरी लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोदावरी लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोदावरी लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोदावरी लागी गोदाना। ये कुतुर कुतुर सुइया बोले, सुइया और हाल ही दोन हो जो बना। हे कुतुर कुतुर सुइया बोले, और हाल ही दोन हो जो बना, और राधा रानी श्याम से गोदावरी लागी गोदाना। दरबारी भोंदू और मोटू, ये बताओ किस बात की खुशी मना रहे थे तुम लोग? अरे है, आज हमका दोनों भाई की बहुत बड़ी खुशी बा। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, हम दोनों भाई खुशियों से खुशी है। अब का ही बड़े एक झुआ पूरी आज खाए ने, क्या खाया है? एक झुआ पूरी खाई गए। हमारा सानत सानत हाल आज इतनी बड़ी खुशी बाटे। किस बात की खुशियां मना रहे हो? खुशी यह बात के बाद कि आज अपने राज दरबार में नया सेनापति आ गया। ए बड़े हम 2 भाई ज्यादा खुशी है। क्या रे, मेरे हंसने के बाद तू क्यों हंस रहा है? कहाँ राजमाता? तुम दोनों नहीं जानते हो कि जितना तुम दोनों को खुशी है, जी राजमाता, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे है। इसलिए कि जब से इस राज दरबार में मैंने उस नौजवान को देखा है, जी राजमाता, मेरे दिल में हलचल सी मची हुई है। अब कसम से भगवान बताता है, भैया हरो, भगवान कसम खाए कहता है कि हमारे जोड़े के मनसेधु अब हमका मिला। जब से मैंने सेनापति उस सरताज को
अपने इस राज दरबार में मैंने देखा, जी राजमाता। अरे क्या बताऊं मोटू, मेरे दिल में बेचैनी सी चल रही है। अरे ये मैं सोच रही हूं कि सरताज के दीदार मुझे कितनी जल्दी हो जाएं, और मेरी निगाहें सरताज को देखना चाहती है, वो भी सेना नायक के रूप में। घबराओ नहीं, अगर मेरा काम हो जाएगा, राजमाता। मेरा काम बन जाएगा, तो तुम दोनों का ओहदा बढ़ जाएगा। ए भैया, हमारा है हौदा बढ़ जब हौदा बाढ़ जाई तो हमको मेरी उठाए के चारा खावा जाए। इधर आओ, इधर आओ। चुपचाप चले आओ, यहाँ नहीं मारूंगी। इधर आ। अगर मेरे साथ कोई बदसलूकी किया तो याद रखो, मेरा नाम महारानी पल्लवी है, और महारानी पल्लवी का दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना रहेगा। हमारी झुलनी की औंधू, मेरे दिल में हलचल सी मची है। हाँ, अब सोच रहे हो कितनी जल्दी दीदार हो जाए सेनापति सरताज के। हाँ।